अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, मैं और राजा अदनान और आप देख रहे हैं यूनिक मार्केटिंग। जैसा कि आपको पता है, हम टाइम टू टाइम आपके लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे, डिफरेंट रियल एस्टेट के रिलेटेड टॉपिक्स पे आपसे बात करते हैं और आपको अवेयर करते हैं कि रियल एस्टेट की दुनिया में क्या हो रहा है। आज हम आए हैं टाइम स्क्वायर मॉल पे, जहाँ के यहाँ के जीएम हैं अरशद साहब। इनसे आज हम डिस्कस करेंगे टाइम स्क्वायर के हवाले से कि टाइम स्क्वायर ने सो फार कितनी परफॉर्मेंस अभी तक दी है, कितने परसेंट इन्होंने कंस्ट्रक्शन की है और टाइम स्क्वायर पे ये क्या क्या सेल कर रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे। ऑल्सो मैं आपको ये बता दूं कि ये शेरांवाला जो कि रियल एस्टेट में काफ़ी बड़ा नाम है, शेरांवाला हाइट्स, ये उनका प्रोजेक्ट्स है। इन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं, उनको पोजेसन दिया है और वहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो आइए इनसे आज हम टाइम स्क्वायर के ऊपर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है अदनान साहब? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए? ठीक ठाक? जी ठीक ठाक। अच्छा अर्शद साहब, ये जो टाइम स्क्वायर है, ये आपको कितने टाइम हो गया आपको इसको स्टार्ट किए प्रोजेक्ट को? टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशियल एक्चुअली अदनान साहब हमने फरवरी में यहाँ पे स्टार्ट किया है। ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि जब आप बहरिया टाउन में कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके लिए आपने पहले तो मैप अप्रूव करवाना है, यूटिलिटी पोजेसन चार्जेस पेड करने हैं, उसमें आपको 2 से 3 महीने रिक्वायर्ड होते हैं। जिसके बाद हमने अपना कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट किया हुआ है और हमारा ग्राउंड फ्लोर का लेंटर कंप्लीट हो गया। ठीक है। और इसी महीने से हमारा फर्स्ट फ्लोर का लेंटर स्टार्ट हो जाएगा जी। अच्छा, ये टाइम स्क्वायर जो है, ये एग्जैक्ट बहरिया ऑर्चर्ड फेज कौन सा है? ये फेज 4 के अंदर फेज 4 में आता है और ये इंट्रेस्ट के बिल्कुल साथ है, जैसा कि पीछे फुटेज चल रही है वो आप देख रहे होंगे। अच्छा, इसमें जो सो फार बुकिंग हुई है वो कितने परसेंट बुकिंग हो चुकी है इस टाइम तक, और कितने परसेंट आपके अपार्टमेंट्स और शॉप्स जो हैं वो अभी रहते हैं बुकिंग के लिए? सर, अगर बुकिंग को लेके हम बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम्स के, चूँकि एक तो हम लोग फेसिंग मेन राइवल रोड भी हैं और दूसरा बहरिया ऑर्चर्ड 4 के मेन बुलेवार्ड पे बैठे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह शेरांवाला ग्रुप 1985 से मार्केट में काम कर रहा है। तो बुकिंग हम लोगों की 60 to 70% कम्प्लीट है। उसमें कमर्शियल में अगर हम लें तो हमारे पास बेसमेंट में थोड़ी सी शॉप्स पीछे बची हैं और हमारे अपार्टमेंट्स भी ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है और बड़ी कम इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद है, रह गई है। अच्छा, ये बताएं, जो आपके ग्राउंड फ्लोर हैं, ये जो बेसमेंट है, यहाँ पे ज़्यादा जो है वो ब्रांड्स आ रहे हैं या इसमें कौन सी ऐसी मतलब अट्रैक्टिव चीज़ें हैं जिन्हें लोग देख के कहें जी कि ये यहाँ पे हम बुकिंग करवाएं? सर, बड़ा अच्छा सवाल है आपका और तकरीबन हर कस्टमर हमसे ये सवाल करते हैं। टाइम्स के मॉल जब हमने स्टार्ट किया था तो स्टार्ट करते हुए ही हमारे जहन में ये था कि हम लोग बहरिया ऑर्चर्ड में बना रहे हैं तो इतना बड़ा मॉल है। टोटल हमारा एरिया 28 कनाल है। ठीक है। उसमें हमारा जो स्लैब साइज़, एक लेंटर का साइज़ है, वो 14.5 कनाल है, 14.4 कनाल पे है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फूड को लेके और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके, गोल्ड को लेके हमारे पास काफ़ी नाम है जो यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है। और हम लोगों ने इसको प्रॉपरली टाइम स्क्वायर मॉल को, कमर्शियल को डिवाइड भी किया हुआ है। हमारी जो बेसमेंट है, हमने टेक वैली के नाम से सेगमेंट निकाला था। उसमें इस टाइम हमारे पास अराउंड 100 कस्टमर्स ऐसे हैं जो पोजेसन का वेट कर रहे हैं कि जैसे ही पोजेसन आए उन्होंने लैपटॉप्स, कंप्यूटर प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, इस तरह के काम उन्होंने करने हैं और उन लोगों ने हमसे बाइंग की हुई है। ग्राउंड फ्लोर पे अगर आप आते हैं तो ग्राउंड फ्लोर पे भी हमारे पास इसी तरह से कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने गोल्ड का भी काम करना है, कुछ बैंक्स भी हैं, मनी चेंजर हैं। उसके अलावा हमारे पास मिला जुला रुझान है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 20 ब्रांड हमारे पास ऐसे हैं जो यहाँ पे आएंगे तो इस एरिया के लिए वो बड़े बेहतरीन साबित होंगे। तो इन सब की जो ब्रांड्स की आप बात कर रहे हैं, ये मतलब बुक हो चुके हैं, इनकी पेमेंट्स हो चुकी हैं? जी बिल्कुल हो चुकी हैं। जैसा कि अभी हम लोग बुकिंग कर रहे हैं गोल्ड आर्किड की, फर्स्ट फ्लोर पे हमने एक सेगमेंट अभी रिसेंटली जिसे हम सोल्ड आउट कर रहे हैं, वो है गोल्ड आर्किड। अब गोल्ड आर्किड में हमारे पास आप कह लें कि अगर कोई 70 के राउंड शॉप्स थी तो हमारे पास 5 या 6 शॉप्स बची हैं। वो सारी हमसे ज्वेलर्स ने परचेज़ की हैं। तो साथ साथ जो हमारे इस तरह के दोस्त हैं वो अपनी बुकिंग करवा रहे हैं, पेमेंट्स कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ पे काम भी वही करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो इसकी आपने बताया कि ये 28 कनाल पे जो टोटल एरिया है हमारा,
तो इसमें जो पार्किंग है जी। उसके लिए क्या अरेंजमेंट? सर टाइम स्क्वायर मॉल बेसिकली 4 साइड ओपन है। ठीक है। ठीक है, इसके चारों साइड पे अराउंड 50 फीट पार्किंग, डबल पार्किंग है। ठीक है। 8 इसकी एंट्रेंस है, बेसमेंट की हमारी टोटल 13 एंट्रेंस है, और 4 साइड हम लोग ओपन है, और 4 साइड ही हमारी 50 फीट की पार्किंग है। ठीक है। ठीक है, पार्किंग निकाल के उसके बाद हमारे पास 14.4 केनाल का हमारा स्लैब साइज़ है। हमारे सामने पहले 50 फीट की पार्किंग आएगी, उसके बाद 40 फीट का हमारे पास सर्विस रोड है, उसके बाद 150 स्क्वायर फीट की बहरिया की मेन बुलेवार्ड। और इसके टोटल फ्लोर्स कितने हैं? सर ये अगर सर्विस फ्लोर हम डालते हैं तो 11th फ्लोर है इसमें टोटल। ठीक है, 11th फ्लोर। 11th फ्लोर है। और इसमें जो कमर्शियल हैं, जो शॉप्स हैं, ये फर्स्ट फ्लोर तक हैं? जी, बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास कमर्शियल है। ठीक है। उसके बाद हमने इन्हीं के बिल्कुल ऊपर एक सर्विस फ्लोर रखा है कि आपके जितने आउटडोर यूनिट्स, आपकी जो पाइपिंग है, आपके इलेक्ट्रिसिटी के मीटर्स हैं, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी सर्विस फ्लोर में आ जाएंगी। सर्विस फ्लोर में जी। और जो स्टोरेज के लिए है वो स्पेसिफिक कोई एरिया है या उन्होंने खुद ही मैनेज करना है अपनी शॉप? सर बेसिकली हमने सर्विस फ्लोर अगर आप देखें, हमने 14.4 केनाल जो जगह है और प्रॉपर कमर्शियल, वो टाइम्स के जो इंतज़ामिया है उन्होंने वो अपने खाते में डाली है, ज़ाया की है। हालांकि हम बेचते तो हम वहाँ पे कमर्शियल भी बेच सकते थे, लेकिन हमने उसको एज अ सर्विस फ्लोर रखा ही इसलिए कि ये हमारे जितने इस तरह के स्टोरेज के, इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स के, आपके जो एसी हैं, उनके आउटडोर्स हैं, ये इन सारे मामला को कवर कर सकें। ठीक है, तो मतलब आपने एक पूरा फ्लोर दे दिया? जी, पूरा फ्लोर हमने जो दे है दिया। वो किसी के लिए वो बिल्कुल ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, सेकंड फ्लोर से आपके अपार्टमेंट स्टार्ट हो? हमारा सेकंड फ्लोर ऑफिस का कमर्शियल ऑफिस है वो। ठीक है। उससे ऊपर 3rd, 4th और 5th फ्लोर पे हमारे पास सिंगल बेड अपार्टमेंट्स हैं। 6th और 7th पे 2 बेड हैं, और एक फ्लोर हमारा जो 8th फ्लोर है वो नुमाया करता है टाइम स्क्वायर मॉल को कि उस पे पेंट हाउसेज हैं। अभी तक बहरिया टाउन को अगर आप देखें, रायबंद रोड पे बहरिया ऑर्चर्ड के 4 फेजेस हैं, किनार रोड पे बहरिया टाउन इतना बड़ा है, उसके बाद बहरिया एजुकेशन मेडिकल सिटी है, फिरोजपुर रोड पे बहरिया जासमीन है। उसके अलावा भी बहरिया के लाहौर में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, टाइम्स के मॉल सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, मतलब ये रायबंद रोड पे आता है, तो आप क्या समझते हैं कि इतना प्रोजेक्ट सो फार किसी ने नहीं किया इस सराउंडिंग जो जी ऐसा ही है और बहरिया के? अच्छा, इसकी अगर लोकेशन की बात की जाए और इसके सराउंडिंग जो मतलब मेन इसके पॉइंट्स, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो ट्रैफिक जनरेट होगी वो सिर्फ क्या बहरिया ओचड़ की होगी या दूसरी सोसाइटी से भी और एरिया से? अदनान भाई, आपका सवाल अच्छा है। एक्चुअली हम लोग अगर बहरिया ओचड़ से पीछे चले जाएँ या अड्डा प्लॉट से पीछे चले जाते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पे आप जिस गली में रह रहे हैं, जहाँ पे आपका घर है या जिस सोसाइटी में घर है, वहाँ पे रश इतना हो चुका है कि अब 2 गाड़ियाँ भी एक गली में से इकट्ठी नहीं गुजर सकती। तो लोग ना तो वहाँ पे लोगों की प्राइवेसी रह गई है, ना वहाँ पे कोई शोर शराबे की वजह से जो एजुकेटेड फैमिली हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं या ओवरसीज़ हैं, वो इस साइड पे ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। दूसरा उनके बजट में आ जाता है। अब जिस तरह से हम लोग अपना अपार्टमेंट 2 बेड का जिस प्राइस में दे रहे हैं, अगर आप अड्डा प्लॉट से पीछे चले जाते हैं तो 3 मरले का घर उससे ज़्यादा महंगा है। ठीक है। और घर की पेमेंट आपने सारी इकट्ठी पे करनी है, 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपये आपने इकट्ठा पे करना है। यहाँ पे आपने 75 से 80 लाख रुपए का 4 मरले का 2 बेड अपार्टमेंट, और आपने 4 सालों में पैसे देने। ठीक है। अच्छा, इसके सराउंडिंग जो ओबियसली अगर कोई फैमिली लेट से, क्योंकि अपार्टमेंट जैसे आपने बताया कि कंपेयर टू घर जो है बहुत सस्ता है, जी ऐसे तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है और ऑल्सो इंस्टॉलमेंट पे कर सकता है। तो अब कोई फैमिली है जिसने बच्चों को स्कूल भेजना है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस हैं, तो इस एरिया में कौन से ऐसे? असल में बहरिया टाउन बजाते खुद एक सिटी है। बहरिया टाउन जहाँ पे भी अपना प्रोजेक्ट बनाता है वो एक पूरा सिटी बनाता है। यहाँ पे हम बहरिया ऑर्चर्ड 4 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मसाजिद ऑपरेशनल हैं, यहाँ पे स्कूल की बिल्डिंग तैयार हो चुकी है जो कि अनकरीब स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे हॉस्पिटल ऑपरेशनल है, यहाँ पे कॉलेज ऑपरेशनल है। ठीक है, और एक इन्होंने रिसेंटली यूनिवर्सिटी का कैंपस भी बनाया है। तो बहरिया टाउन जहाँ भी जाता है सर, वहाँ पे वो इतनी अमेनिटीज़ देता है क्लाइंट को कि उसे उस सोसाइटी से बाहर ना जाना पड़े। इवन कि वो तो बहरिया टाउन है, आप अगर इम्यूनिटीज़ पे आए ना तो बहरिया टाउन ने टाइम स्क्वायर के अंदर स्विमिंग पूल, जिम, प्ले लैंड, मस्जिद और उसके अलावा 4 से 5 कॉफ़ी शॉप्स हैं और हमारे पास रूफटॉप रेस्टोरेंट है। ये सारी इम्यूनिटीज़ बहरिया टाउन ने टाइम स्क्वायर मॉल में भी ऐड करवाई हैं
ताकि यहाँ पे जो हमारे रेजिडेंट होंगे उनके लिए तमाम सहूलियात मुयस्सर हों। मतलब अंडर वन रूफ आपने सब कुछ दे दिया, जो कि एक सोसाइटी के अंदर जो आपको सारी चीजें, तो सिर्फ स्विमिंग पूल अंडर रूफ नहीं है, वो छत के ऊपर होगा, वो जाहिर है जगह भी बनती है, हमारी नीचे। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे रायविंड रोड पे यूनिवर्सिटीज भी हैं, जैसे सुपीरियर यूनिवर्सिटी है, मेडिकल अजरा नईद कॉलेज है, उसके अलावा साथ हम बात करें तो नूर यूनिवर्सिटी है, तो इस रोड पे यूनिवर्सिटी भी काफी ज्यादा है। अगर आप ऑल द वे लाहौर ठोकर तक चले जाएं, ये भी प्लस पॉइंट है। एक ये भी प्लस पॉइंट है, और दूसरा जो सुपीरियर में उसके बाद हमारे करीब कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी आ जाती है, वर्चुअल आ जाती है। उसके बाद बहरिया में बहरिया की सराउंडिंग में इंडस्ट्रियल स्टेट्स भी हैं, इंडस्ट्रियल एरिया भी है। उनके जो मैनेजर्स हैं, उनके जो GM हैं, जो उनके सुपरवाइज़र हैं, वो लोग जो अच्छी सैलरीज ले रहे हैं, अच्छी डेजिग्नेशन पे पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी भी फर्स्ट प्रेफरेंस बहरिया ऑर्चर्ड ही है। ऐसी है बिल्कुल, क्योंकि उनको उनके लिए सारा कुछ उन्हें नज़दीक पड़ता है, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल, हर चीज़ उनको बिल्कुल नज़दीक पड़ती है। अच्छा, जो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, क्योंकि मेन चीज़ पाकिस्तान में हमारे रवायती जो तरीके हैं वो कंस्ट्रक्शन में बड़े इशूज़ आते हैं, तो कंस्ट्रक्शन के हवाले से आप क्या समझते हैं कि आप वो तमाम जो गवर्नमेंट से या जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप पूरी कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है सर। कंस्ट्रक्शन की बात करके तो आपने हमारी दुखती रग पे हाथ रखा है। अच्छा, एक्चुअली जब सर आप बहरिया टाउन में प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो 30 से 35% दूसरी जगहों की निस्बत ज़्यादा होती है। अच्छा, बहरिया टाउन के जो बाय लॉज हैं, बहरिया टाउन के जो कंस्ट्रक्शन और मटेरियल को लेके लॉज हैं, वो बहुत सख्त हैं। इवन के यहाँ पे टाइम स्क्वायर मॉल पे डेली बेसिस पे 2 से 3 दफ़ा बहरिया टाउन के इंजीनियर्स विज़िट करते हैं और प्रॉपर उनकी एंट्रीज़ होती हैं, प्रॉपर वो मटेरियल को चेक करते हैं, हमारा सैंपल लेके जाते हैं। हम लोग जो स्टील मंगवाते हैं, इवन के वो PCS या लैब से हमें टेस्ट करवा के इनको रिपोर्ट देनी पड़ती है कि जिस ग्रेड का हमें कहा गया था और जिस कंपनी का, ये कंपनी नहीं तो A ग्रेड होना चाहिए, रॉ मटेरियल इंपोर्ट होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो स्क्रैप से बना हो। ये सारा कुछ बहरिया टाउन हमसे चेक करता है। मतलब कंस्ट्रक्शन के हवाले से सारा चेक एंड बैलेंस। जो बहरिया टाउन के कस्टमर्स हैं ना सर, जो बहरिया टाउन में घर बना चुके हैं या प्रोजेक्ट बना चुके हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं कि बहरिया टाउन में कंस्ट्रक्शन बायलॉज बहुत सख्त हैं, यहाँ पे आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अब छोटी सी चीज़ जो रेत हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो भी हमसे लॉरेंसपुर की लगवाई जा रही है, जो 95 रुपीज़ से लेके 100 रुपीज़ फीट है। हालांकि घरों में 15 रुपये फीट वाली यूज़ होती है। ज़बरदस्त। अच्छा, इसके अलावा ये बताएं कि जो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट है, स्पेशली ज़्यादातर अपार्टमेंट्स में वो इंटरेस्टेड होते हैं, तो ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए आपने कोई ऐसी सहूलत दी है कि वो वहाँ पे बैठ के अपनी फाइल्स और जो है इंस्टॉलमेंट, डाउन पेमेंट सारा प्रोसेस कर सके? बिल्कुल सर, बिल्कुल हमारा ऑनलाइन सिस्टम है सर। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 400 प्लस ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, ठीक है, और पूरी दुनिया से हमारे बड़े रिस्पेक्टेड कस्टमर्स हैं जिन्होंने हम पे भरोसा किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह ही हो रहा है कि वो हमारे अकाउंट में पेमेंट करवाते हैं, हमें अपनी रसीद हमसे शेयर करते हैं, हम लोग उनको पेमेंट स्लिप बना के उसी टाइम व्हाट्सएप कर देते हैं और फिज़िकली हमें वो जिस एड्रेस पे कहते हैं हम वहाँ पे कोरियर कर देते हैं। ठीक हो गया, ये एक सहूलत है ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए। जी। अच्छा, इसके अलावा ये बताएं कि जो आपके अपार्टमेंट्स का रेट है, क्योंकि पेमेंट प्लान के मुताबिक 10,000 पर स्क्वायर फीट। जी ऐसा ही है। ये जो अपार्टमेंट्स है 1 बेड 2 बेड जो भी है, ठीक है, तो जो टोटल प्राइस है वो 432 स्क्वायर फीट की बनती है 43 लाख। जी, 43 लाख समथिंग, ठीक है। तो अगर लेट्स से कोई कैश पेमेंट करता है तो उसके लिए क्या कैश पेमेंट? टाइम स्क्वायर मॉल को एक तो दूसरे प्रोजेक्ट्स में जो चीज़ नुमायाँ करती है टाइम स्क्वायर मॉल को, एक तो इसकी अमेनिटीज़ हैं, जैसे मैंने बताया स्विमिंग पूल, जिम, प्ले लैंड, मस्जिद, कॉफ़ी शॉप, और दूसरी जो अहम चीज़ जो टाइम स्क्वायर को नुमायाँ करती है वो ये कि अगर आप कोई भी चीज़ बाय करते हैं और आप 100% पेमेंट पे बाय करते हैं तो हम लोग आपको 10% उस पर डिस्काउंट दे रहे हैं और 6% हम लोग एनुअली आपको उस पर रेंट पे कर रहे हैं। ठीक है, 6% विच इज़ 20,000 तकरीबन 1 बेड पे। यस, इफ यू बाय सिंगल बेड अपार्टमेंट इन टाइम स्क्वायर मॉल आपको अराउंड 20,000 रुपीज़ पर मंथ एज अ रेंट पे करेगा। रेंट पे करेगा इफ़ यू बाय 100%।
ठीक है, जी। मतलब आप फुल पेमेंट करते हैं तो आपको टाइम स्केयर के अंदर जो है वो 20,000 पर मंथ रेंट मिलेगा। ये कब तक होगा? ये मतलब सर 3 साल के लिए। जब तक आप जी, क्योंकि 3 साल के 3 लिए साल सर। में ये पोजेशन देंगे तो 3 साल तक आपको 20,000 पर मंथ रेंट मिलेगा अगर आप फुल पेमेंट करते हैं, प्लस आपको 10% डिस्काउंट भी जी मिलेगा। बिल्कुल। और 2 बेड है तो आप डबल कर लें, जी, ऐसे ही है 40,000 सर। कर लें। तो ऐसे ही ये एक है। बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटी है, और ये चीज़ इंश्योर भी करती है कि आप जो कंपनी है जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुँचाएंगे, इंशाल्लाह ताला ये सर। सबसे बड़ी मेन चीज़ है। तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है मेरा ख्याल है, जो कि फुल पेमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद ये बताएं कि जो कमर्शियल हमारी शॉप्स हैं, ये जो जितना कमर्शियल एरिया है, जी। इसके स्क्वायर फीट जो है वो 11,000 पर स्क्वायर फीट है। एक्चुअली सर हमारे पास जो कमर्शियल एरिया है उसमें हमारे पास जो प्राइस शुरू होती हैं वो 23,000 पर स्क्वायर फीट से लेके 55,000 पर स्क्वायर फीट तक हैं। ठीक क्योंकि है, हमारे पास कमर्शियल बड़ा महदूद सा था, बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे, तो उस हिसाब से हमारे पास चंद शॉप्स बेसमेंट में अवेलेबल हैं और 5 से 6 शॉप्स हमारे पास फर्स्ट फ्लोर गोल्ड आर्किड का जो सेगमेंट है उसमें अवेलेबल है। ठीक है, इसकी जो 1 बेड की डाउन पेमेंट है वो 12,96,000 है, जी और जो 2 बेड है उसकी डाउन पेमेंट है 28,80,000। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही है ये जी? 30% डाउन पेमेंट है 30% और बनती बाकी है। आपने 4 साल की आसान एक साथ में पैसे पे करने। ठीक हो गया। जी तो अरशद साहब, आपने जो प्रीवियस इसके अलावा जितने भी जी। प्रोजेक्ट्स हैं आपकी कंपनी ने, जी। शेरांवाला हाइट ने, वो जितने हैं वो आपके कंप्लीट हैं, सब जी सक्सेसफुल है? अल्हम्दुलिल्लाह शेरांवाला ग्रुप ने इससे पहले 10 के करीब हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने पहले बनाए हैं। उसमें जो नुमाया हैं वो शेरांवाला हाइट्स है मेन किनार रोड पे, उसके अलावा वगडा टाउन में एवर केयर हॉस्पिटल है, उसके बाद हमने जिना मॉल, जिना टावर, PIA रोड पे हमारा शेरांवाला कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद इवेंट कॉम्प्लेक्स में अगर आप आते हैं, लॉर्ड्स इवेंट कॉम्प्लेक्स है हमारा मेन डिफेंस रोड पे, और उसके बाद नवाब फार्म हाउस है हमारा लेक सिटी के बिल्कुल सामने, और 7 स्टार मार्की के नाम से हमारे पास अलकबीर टाउन फेज़ 1 के करीब है। ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा, तो ये अभी आप जो है अपार्टमेंट्स की पोजेशन है, जी ये 3 इयर्स में कंफर्म जो है सर, वो हम पोजेशन लोग मिल 4 जाएगा? साल की इंस्टॉलमेंट में टाइम स्क्वायर मॉल को सेल कर रहे हैं, और हम लोग कमिटेड हैं कि 4 साल से पहले हम लोग इसका पोजेसन दे देंगे। लेकिन हमारे जो CEO शेरांवाला ग्रुप मियां मोहम्मद रमज़ान है, उनकी तरफ से हम लोग कोई भी कस्टमर से ऐसी कमिटमेंट नहीं करते जो हम पूरी ना कर सकें। हम आपको 4 साल की एक साथ में बेच रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इसी साल हमारा ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। हमारी कोशिश है हम 2.5 से 3 साल में इसको कंप्लीट कर दें। ठीक है, लेकिन चूंकि हम लोग 4 साल की एक साथ में बेच रहे हैं तो क्लाइंट को हम साफ बताते हैं कि सर आपका हमारा टाइम 4 साल का है, ठीक लेकिन है। इंशाल्लाह उससे पहले हम आपको पोजेसन दे देंगे। ठीक है, जी। तो ये जितनी बिल्डिंग्स आप बना रहे हैं, मॉल्स बना रहे हैं, जी। ये क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एडवाइस है या आप लोगों का अपना आइडिया है कि हम ज़्यादा ज़मीन में ना फैलें, ऊपर जाए? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब तो यही कहते हैं कि आप आसमानों की तरफ जाए। सर एक्चुअली देखें, लाहौर अगर हम लोग 1947 से बात करें, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, तो तब से जो लाहौर का एरिया है या जो पाकिस्तान की ज़मीन थी वो उतनी ही है। ऐसे ही है, ठीक है, लेकिन हमारी जो आबादी है वो डबल से ट्रिपल हो गई ट्रिपल है। हो रही है। तो अब अगर हम लोग इसी तरह फैलाव में जाते जाएंगे तो हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड्स हैं वो सारी सर ख़त्म हो जाएंगी। तो इसलिए गवर्नमेंट इस चीज़ को प्रेफरेंस दे रही है कि आप हाई राइज में आएँ, कम से कम एक ज़मीन 8 से 10 दफ़ा बनेगी तो लोगों की रिहाइश उसी में भी हो जाएगी। दूसरा इसमें बेनिफिट ये होता है कि सर आप प्लॉट लेते हैं सोसाइटी में या आप घर लेते हैं तो आपको 100% पेमेंट देनी पड़ती है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल काम है। यहाँ पे आप आते हैं, अपार्टमेंट लेते हैं, 4 साल की इंस्टॉलमेंट होती हैं, उसमें आपको सिक्योरिटी भी मिलती है, उसमें आपको रेंटल भी मिल रहा है और आपकी फैमिली यहाँ पे सारी अमेनिटीज़ भी इंजॉय करेगी। तो उसी हिसाब से बजट को देखें और इन सारी चीज़ों को देखें तो गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज़ है और डेवलपर की भी कोशिश होती है कि हाई राइज में जाया जाए। चलें जी, थैंक यू वेरी मच अरशद साहब, बहुत आपने शुक्रिया टाइम सर, दिया। बड़ा अच्छा लगा तो जी। ये थे जी GM अरशद साहब टाइम स्केयर के, इनसे बात हुई टाइम स्केयर के हवाले से। तो मेरी जो पर्सनली राय है वो भी यही है, क्योंकि जैसा कि हम पता है, आपको पता है कि हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, उन्हीं प्रोजेक्ट्स पे जाते हैं जो कि ऑथेंटिक होते हैं, सिक्योर होते हैं, और हम अपने ओवरसीज़ क्लाइंट्स और जो भी लोकल पाकिस्तान में क्लाइंट्स हैं उनको एक्यूरेट और पूरी जिम्मेदारी के साथ रियल एस्टेट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं।
तो मैं अगर अपना तज्ज़िया दूँ तो मेरे ख़्याल से ये एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि सबसे पहले अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो ये बिल्कुल मेन रायविंड रोड पे है और बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 की एंट्रेंस पे बिल्कुल वाक़या है। और इसके अलावा इसके साथ यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, स्कूल्स भी हैं। प्लस जो है बैरिया में सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि चेक एंड बैलेंस कंस्ट्रक्शन के हवाले से बैरिया ऑर्चर्ड बहरिया जो है वो अपने पास रखता है, तो ये आपको सिक्योर करता है कंस्ट्रक्शन के हवाले से। इसके अलावा अगर आप रायविंड रोड को देखें तो मेरा ख्याल है कि अड्डा प्लॉट से लेके आपकी जितनी भी 7-8 सोसाइटीज़ आती हैं, यहाँ पे 4 तकरीबन बैरिया ऑर्चर्ड के फेसेस हैं। इन सबको अगर आप कंपेयर करें यहाँ पे तो कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट सो फार शुरू नहीं हुआ। ये एक पूरा मॉल है, शॉपिंग मॉल है, जिसके नीचे आपको तमाम सहूलियात मिलेंगी। ऊपर आपके अपार्टमेंट्स है, सेपरेट एंट्रेंस है, सिक्योरिटी है, तो एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप फुल पेमेंट करते हैं उस पर आपको 10% डिस्काउंट प्लस आपको मंथली रेंट मिलेगा ऑलरेडी, जो कि नॉर्मली प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आफ्टर कंस्ट्रक्शन देते हैं। तो 3 इयर्स आपको रेंट मिलेगा। 3 इयर्स बाद ऑब्वियसली जब मार्केट ग्रो होगी और जब रेंट की डिमांड बढ़ेगी तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, और वो सब स्टूडेंट्स और जो प्रोफेसर्स हैं, जो स्टाफ है, उनको ऑब्वियसली अपार्टमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो वो डेफिनेटली इसी तरफ रुख करेंगे। तो ये जो आपका आज आप 20,000 रेंट ले रहे हैं तो आने वाले 3-4 साल में ये डेफिनेटली डबल हो जाएगा। तो ये तो आपको सिक्योर कर रहा है आपको फुल पेमेंट पे। और अगर आप इसमें डाउन पेमेंट करते हैं, इंस्टॉलमेंट पे आप जाते हैं, तो उसके लिए आपके लिए सबसे अच्छा बेनिफिट है कि आप क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में इसको पे कर सकते हैं। तो हमने कोशिश की है आपको जितनी भी मैक्सिमम डिटेल्स जो हम ले सकते थे इनसे वो ली है, ताकि आपको तमाम हक़ाइक़ से आगाह किया जाए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।